एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया को फास्ट फूड का चस्का लगाया। एक ऐसी कंपनी जो बर्गर तो बेचती है लेकिन असल में वह दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक है। नमस्कार, मैं राजल नीति व्यापार गाथा में आज हम चर्चा करेंगे उस ब्रांड की जिसकी पहचान उसका गोल्डन आर्क है और वह ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स। क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के असली संस्थापक रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड को अपनी ही कंपनी के नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था, और जिस इंसान ने इसे ग्लोबल ब्रांड बनाया यानी कि रे क्रॉक, वह 52 साल की उम्र तक मिक्सर मशीन बेचने वाले एक साधारण सेल्समैन थे। आज हम उस कहानी को जानेंगे जहां एक बर्गर स्टैंड दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बन गया। आइए जानते हैं उस सीक्रेट सॉस को जिसने मैकडॉनल्ड्स को अजय बना दिया। 1940 के दशक में मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने देखा कि लोग इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। उन्होंने अपनी किचन को एक असेंबली लाइन की तरह डिज़ाइन किया। इसे उन्होंने नाम दिया स्पीडी सर्विस सिस्टम। उन्होंने मेन्यू छोटा कर दिया जिसमें सिर्फ बर्गर, शेक और फ्राइज शामिल थे ताकि वे मात्र 30 सेकंड में ऑर्डर पूरा कर सकें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिजनेस में रफ्तार और सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी ही ग्राहकों को बार बार वापस लाती है। रे क्रॉक ने भाइयों से फ्रेंचाइजी अधिकार ले लिए, लेकिन असली मुनाफा बर्गर बेचने में नहीं था। उनके वित्तीय सलाहकार हैरी सैनबोर्न ने उन्हें एक क्रांतिकारी विचार दिया। हम बर्गर बिजनेस में नहीं हैं, हम रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन ज़मीन खरीदती थी और उसे फ्रेंचाइजी चलाने वालों को किराए पर देती थी, और इससे वे दुनिया के सबसे बड़े भूस्वामी यानी कि लैंड ओनर बन गए थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने मुख्य व्यवसाय के साथ एक ऐसा एसेट जोड़ें जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहे। मैकडॉनल्ड्स की 3 बेमिसाल रणनीतियाँ। रणनीति नंबर 1, कंसिस्टेंसी का नियम। आप दुनिया के किसी भी कोने में मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक खाएं, उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन और ट्रेनिंग यानी कि हैमबर्गर यूनिवर्सिटी को इतना सख्त बनाया है कि मानवीय गलती की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो गई है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ब्रांड का मतलब है भरोसा। ग्राहक को पता होना चाहिए कि उसे हर बार क्या मिलने वाला है। रणनीति नंबर 2, अपसेलिंग का जादू। वुड यू लाइक फ्राइज विद दैट? क्या आप इसके साथ फ्राइज लेना चाहेंगे? यह एक छोटा सा वाक्य कंपनी के मुनाफे में करोड़ों की बढ़ोतरी करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ग्राहक से एक और छोटा सा सवाल पूछकर आप अपनी औसत बिल वैल्यू यानी कि एवरेज बिल वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। रणनीति नंबर 3, स्थानीयकरण या ग्लोबलाइजेशन। मैकडॉनल्ड्स जैसा देश वैसा भेष के सिद्धांत का बखूबी इस्तेमाल करती है। जहां वो अमेरिका में उनकी पसंद के मांसाहारी भोजन परोसती है, वहीं भारत में उन्होंने आलू टिक्की और महाराजा मैक पेश किया। वे संस्कृति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ग्लोबल सोचें लेकिन काम लोकल तरीके से करें। मैकडॉनल्ड्स हमें सिखाती है कि एक औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट भी एक बेहतरीन सिस्टम के दम पर पूरी दुनिया को जीत सकता है। मैकडॉनल्ड्स की मुख्य सीख यह है कि सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि वह लोगों पर निर्भर न रहे बल्कि लोग सिस्टम पर निर्भर रहें। आशा है कि मैकडॉनल्ड्स की यह गाथा आपके बिजनेस ऑपरेशंस को नई दिशा देगी। आपका पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स बर्गर कौन सा है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और राजल नीति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सप्ताह राजल नीति की एक नई व्यापार गाथा में।